Hello everyone, welcome back in our online session for Maths 2. I'm नैना गीते मैम, योर मैथ्स टीचर। देखो बच्चों, गणित भाग 2 में त्रिकोणमिति इस पाठ का अध्ययन हम चल रहा है। इसके पूर्व सेशन में हमने 8.2 के कुछ उदाहरण को हमने हल किया था। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसके साथ आगे का जो एग्जाम्पल है अनुपात के आधार पर उसको भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा तीसरा उदाहरण है दो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 ये डिग्री है प्लस 3 साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 साइन 30 अंश कॉस 0 अंश और 3 साइन 90 अंश। इसका मान ज्ञात हमें करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा मान ज्ञात करो, राइट। अभी हमें मान याद हो गए अभी तक, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप करते हैं। 2 गुणा में साइन 30 का माप कितना है 1/2 प्लस कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 के लिए 1 है, प्लस 3 गुणा साइन 90 का माप हमारा है 1। साइन 90 का माप हम यहाँ पे 1 इसको ब्रैकेट कर लेते हैं समझने के लिए, और इसको भी ब्रैकेट कर लेती हूँ मैं बराबर। यहाँ पे 2 गुणा में 1/2 है तो दोनों 2 गेट कैंसिल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस 1, 3 गुणा में 1 3 एकम 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। 2 स्टेप का उदाहरण था। देयरफॉर 2 साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस 3 साइन 90 अंश, इसका मान होगा हमारा 5। आगे का जो उदाहरण है प्रश्न क्रमांक 3 का, वापस इसके पहले सेशन में हमने देखे थे कि आइडेंटिटी का उपयोग करके जो किसी एक का अगर अनुपात हमें दिया है तो उसके आधार पर दूसरे, अगर साइन का दिया है तो कॉस टैन से कॉसिक का फाइंड आउट करना, कॉस का दिया है तो साइन टैन वगैरह का फाइंड आउट करना, ये दिया। यही आपको 10वीं में भी काम आने वाला है। देखो क्या है उदाहरण, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करके 4 नंबर दिया है। साइन थीटा का अनुपात दिया है आपको 4/5। ओके, आप आकृति बनाकर समकोण त्रिभुज बनाकर भी आप पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करके करने वाले हैं। मैंने आइडेंटिटी का भी आपको सेशन में बताया था। क्या है साइन और क्या दिया है फिर हमें, साइन थीटा बराबर 4/5, तो कॉस थीटा का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। साइन थीटा का अनुपात दिया है 4/5, वही मैंने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा बराबर 4/5, तो हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी का उपयोग करना है। तो यू ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आइडेंटिटी उनका संबंध है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का जो मान दिया है वही मान यहाँ पे डालेंगे वर्ग करके 4/5, क्योंकि हमें साइन थीटा का मान दिया है 4/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी यहाँ पे हम वर्ग कर लेते हैं। पहले 4 का वर्ग हो जाएगा 16/5 का वर्ग होगा 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हमें कॉस का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम 16/25 का पक्षांतर कर देंगे। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, 16/25। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 16/25। वापस हमें यहाँ पे लसावी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बटे में 25 है, यहाँ पे 1 ही है सिर्फ। देयरफॉर 1 को 25 से गुणा करने पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 1 का 25 माइनस 16/25, यानी कि देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 16/25 था, हमने लिया 25 माइनस 16/25, 25 माइनस 16/25। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 में से 16 गए 9/25,
लेकिन हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, कॉस थीटा बराबर 9 और 25 वर्ग में आएंगे, 9/25। देयरफॉर कॉस थीटा 9 परफेक्ट वर्ग है यानी कि पूर्ण वर्ग है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा 3 और 25 भी है 5। देयरफॉर कॉस थीटा बराबर 3/5। कॉस थीटा बराबर 3/5 हमें मिल गया है। इसके आधार पर आप सेक का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, कोसेक का भी मान ज्ञात, क्योंकि कोसेक का अगर हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का रिवर्स होता है, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो 5/4 आ जाएगा। कॉस थीटा 3/5 है तो सेक थीटा का 1/cos थीटा, यानी कि 1/3/5 तो 5/3 आ जाएगा। वो भी मान हमें पूछा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे बाजू में निकाल लेते हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास है साइन दिया था हमें, साइन थीटा बराबर 4/5, हमने कॉस थीटा का मान ज्ञात किया है, कॉस थीटा बराबर 3/5। तो हम सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा मतलब 1/3/5। अभी बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, राइट। देयरफॉर हमें सेक थीटा का मान होता है, क्योंकि सेक और कॉस में यही संबंध होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, 5 ऊपर चलाएगा, 5/3 हो गया हमारा सेक थीटा का मान। ओके, अभी हम निकालेंगे कोसेक थीटा, हमें पूछा नहीं फिर भी हम निकाल रहे हैं। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर 1/, साइन थीटा का मान क्या है 4/5, बटे का बटे वापस ऊपर जाने वाला है। देयरफॉर कोसेक थीटा बराबर 5/4, 5/4। हमें ये कोसेक का भी मान मिल गया है। हमें पूछा था सिर्फ कॉस थीटा का, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने सेक का भी निकाला, कोसेक भी निकाला। अभी आपके पास सेक है तो आप टैन का भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये सेक थीटा के आधार पर आपको टैन थीटा का भी मान निकाला है आइडेंटिटी का उपयोग करके। 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, इसका आधार लेकर आप टैन थीटा का मान घर पे एज अ होमवर्क आपको करना है। इस तरह से त्रिकोणमिति इस पार्ट का यहाँ पे लगभग उदाहरण हमारे ख़त्म हो गए हैं। ये पार्ट हमारा ख़त्म हुआ है, इसके बाद हमारी रिवीजन होगी। इसके बाद का जो लेसन है हमारा वो हाँ सिलेबस से कट किया गया है, लास्ट लेसन घनफल पृष्ठफल, इसको हम गवर्नमेंट ने कट कर दिया है ड्यू टू कोविड के कारण। तो आपकी अगले हफ्ते या उसके बाद ऑनलाइन जो दिवाली के बाद जो लेसन हुए उसके ऊपर के 20 मार्क्स की ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।